स्टूडेंट्स, आज हम एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन के द्वारा बनाने के लिए सीखेंगे किस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो किस तरह से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या तो x को एलिमिनेट करना होगा यानी हटाना होगा, या फिर y को एलिमिनेट करना होगा। आपका मन, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि x को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो x वाला जो टर्म है इसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ये x है और यहाँ पे 2x है, ठीक है। अगर हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हम इन दोनों टर्म को यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, तभी तो ये एलिमिनेट होगा, वरना नहीं होगा। तो इसको इक्वल करना है, तो यहाँ पे 2x लाने के लिए क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए इस x को। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा टर्म जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। तो हम क्या किए, इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, इस x में हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करते हैं, हम यहाँ पे नहीं करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ये x ही नहीं, ये y भी होगा और ये 5 भी होगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया था 2x। यहाँ प्लस है, प्लस का साइन दे दो। ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y। ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10। मतलब कि यहाँ पे जितने भी टर्म है सारा का सारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब सेकेंड वाला इक्वेशन देखो, या किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो ये सारा का सारा ऐसे ही हम इसको उतार देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम उतार दिए। ये आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज 3.4 में मिल जाएगा। 3.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ किस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है। हम एलिमिनेट किसको कर रहे थे, एक्स को, ठीक है। एक्स को एलिमिनेट कर रहे थे, इस तरह से आप लोग को लाइन कर लेना है। अब ये देखना है कि यहाँ पे सेम साइन है या फिर अपोजिट साइन है। सेम साइन का मतलब है कि माइनस माइनस में है या फिर प्लस प्लस में है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा कि दोनों में माइनस माइनस रहे या तो प्लस प्लस रहे, जैसे यहाँ पे कोई चीज का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का साइन है। इसमें भी कोई चीज का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, यानी कि साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें साइन चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जब हम पॉलिनोमियल में डिवाइड करने के लिए सीखे थे तो आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे हम हर केसेस में साइन चेंज करते थे, वहां पे कंपलसरी था, बट यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। ये बात का ख्याल रखें, बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉलिनोमियल में डिवाइड जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से इसको कर देते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे हम साइन चेंज तभी करते हैं जब इसका साइन सेम हो, ठीक है, प्लस प्लस, तो ही साइन चेंज होगा। अब बाय द वे अगर इसी में यहाँ पे माइनस रहता, ठीक है, ऐसा हम सपोज दैट कर लिए कि यहाँ पे माइनस रहता, तो देखो साइन अपोजिट हो गया, प्लस और माइनस, तो अलग अलग साइन रहेगा, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये इस बात का बस आप लोग ख्याल रखिए। तो यहाँ पे देखो दोनों प्लस प्लस था, तो इसमें साइन चेंज कर रहे हैं तो प्लस माइनस कर देंगे। जब इसका साइन चेंज किए तो सब में साइन चेंज होगा, ठीक है, तो इसमें भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस 2x माइनस 2x कट गया, ठीक है, जीरो हो गया। अब देखो इसको देखेंगे प्लस प्लस, बीच वाला को तो हमें देखना है नहीं, ये और ये, क्योंकि साइन ये चेंज हो गया था। तो प्लस 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 करेंगे, तीन दो, तीन और दो कितना हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया 5y और इक्वल टू। अब देखो ये साइन तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि ये साइन चेंज होकर माइनस में हो गया है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 में 4 गया तो 6, ठीक है। अब ये जो 5 है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये इस 6 के नीचे इस 5 को कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। ओके, अब ये जो y का वैल्यू निकला है,
हमें x और y दोनों निकालना था, हम तो अभी फिलहाल y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो इस y का वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आपको जहां इच्छा हो वहां पुट कर सकते हैं। तो चलो हम इस इक्वेशन 1 इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये x जैसे का ऐसे रहेगा, यहाँ पे आप लोग लिख लो इस तरह से फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 से हम ये वाला ले रहे हैं। तो x का वैल्यू जैसे का वैसे ही रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे रख रहे हो, यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 6/5 यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे 6/5, तो यहाँ पे 6/5 हो गया। अब इक्वल टू है, इक्वल टू दे देते हैं, यहाँ 5 है, 5 हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये x जैसे का वैसे रहेगा, आप इसको इधर कर दो, ठीक है। 5 माइनस 6/5, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को आता ही होगा, कुछ नहीं, नीचे 1 है तो आप लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे, 5 हो जाएगा। 1 का टेबल में 5 5 बार में आ गया, तो 5 5 जा 25 हो गया। ये 6 का 6, ये आपने क्लास 6 7 से ही पढ़ा होगा। अब 25 में 6 घटा लो, 15 6 गया 9, तो 19/5 हो गया। तो देखो x का वैल्यू कितना निकल गया, 19/5, ये x का वैल्यू निकल गया और ये y का वैल्यू निकल गया। तो कुछ इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो ये हम क्या एलिमिनेट करके सॉल्व किए, x एलिमिनेट सॉल्व किए, ठीक है, इसमें हम x को एलिमिनेट किए थे। अब इसी क्वेश्चन को हम y एलिमिनेट करके सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से हम y को एलिमिनेट करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, ठीक है, सेम यही आंसर आएगा। x का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के दिखा दे रहा हूँ। x का वैल्यू आया था 19/5 और y का वैल्यू आया था 6/5, ठीक है। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को बनाते हैं जिसमें हम y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन तो हमें मानना ही है, तो इक्वेशन हम यहाँ पे माने हुए हैं। अब हम इसमें y को एलिमिनेट करने के लिए सीखते हैं, ठीक है, x एलिमिनेट करने के लिए सीख चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आप चाहे x को एलिमिनेट करके बनाओ या फिर y को। तो मैंने तो x को एलिमिनेट करके आप लोग को बता दिया है किस तरह से बनाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम y से किस तरह से हम एलिमिनेट करेंगे, चलो देखते हैं। x को एलिमिनेट किए थे तो हम यहाँ पे x लिखे थे, अब यहाँ पे y को जब एलिमिनेट करेंगे तो हम y लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y का y लिखे, ये -3y या -3y लिखे, ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे कि सेम यही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -3 कर देंगे, ठीक है, तब तो ये नंबर सेम होगा। अगर यहाँ पे -3y या y है तो देखो इसमें -3 घट रहा है, -3 लगाएंगे, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो यहाँ पे आप -3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अब इक्वल हो जाएगा। तो चलो -3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये -3x हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे -3x लिख लिए। अब इसी तरह से y को -3 से मल्टीप्लाई करना है, y को -3 से, तो देखो 3y रहेगा और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा -3y, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, अब फिर से 5 3 जा 15 होगा, माइनस है माइनस रहेगा, ठीक है। -3 का मतलब क्या है कि सबसे मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 जैसे का वैसे ही रहेगा, 2x -3y = 4, ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस सेम साइन है, हम इसको एलिमिनेट कर रहे थे ना, तो इसको तो नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। माइनस माइनस सेम साइन है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, ये प्लस है माइनस कर देंगे, देखो ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, सब में साइन चेंज कर दिए। अब इसके बाद देखो माइनस और प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, देखो y एलिमिनेट हो गया, कैंसिल होने का मतलब क्या है, y खत्म, एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 5, यहाँ पे x है x, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों में देखो माइनस का साइन है, 3 बड़ा है माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 15 और 4 19, तो 19 हो गया, साइन रहेगा माइनस का क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस का साइन है, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, और ये 5 इसके नीचे आ गया तो x का वैल्यू 19/5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इस x का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या फिर 2 कहीं पर भी पुट कर सकते हैं जिससे y का वैल्यू निकल जाए। तो चलो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे 19/5, इसके बाद प्लस है और y = 5, ओके। अब इस 19/5 को आप इधर कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 -
19/5। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए सीखे हुए हैं, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 का टेबल 5 बाद में आता है, तो 5 5 जा 25 हो गया, माइनस है माइनस 19 है 19, 25 में 19 घटा लो 6 हो जाएगा 5। तो देखो y का वैल्यू निकल गया 6/5। देखो इससे पहले हमने सेम यही निकाला था, x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को आप लोग को बोर्ड में इसी तरह से समझा दूंगा। अगले वीडियो में मैं आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस तरह से सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।